बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लोग लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबते जा रहे थे। इस स्थिति को देखकर माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने देखा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन धर्म और प्रेम को भूलते जा रहे हैं। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं देख रही हूं कि पृथ्वी पर लोग धन को ही सब कुछ मान बैठे हैं। वे ये भूल गए हैं कि सच्चा सुख प्रेम, सेवा और भक्ति में है। क्या हमें कुछ करना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है, लेकिन जब संतुलन बिगड़ जाता है तब हमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि लोग धन का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो संसार में सुख और शांति लौट सकती है। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, तो चलिए देवी, हम पृथ्वी पर चलकर लोगों को सच्चा मार्ग दिखाते हैं। दोनों ने साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। भगवान विष्णु एक साधु के रूप में और माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री के रूप में पृथ्वी पर आए। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग गरीबी और दुख से परेशान थे। गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। फिर भी वह हमेशा संतोष और भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसके घर पहुंचे। रामू ने उन्हें अतिथि समझकर आदर पूर्वक अपने घर में बुलाया। उसने अपने पास जो थोड़ा सा खाना था, वही प्रेम से उन्हें परोस दिया। माता लक्ष्मी ने ये देखकर कहा, प्रभु, ये व्यक्ति तो बहुत गरीब है, फिर भी कितना उदार और संतुष्ट है। भगवान विष्णु बोले, यही सच्चा धन है देवी, संतोष और भक्ति। भगवान विष्णु ने रामू की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखना। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने उस सिक्के को अपने लिए नहीं रखा। उसने सोचा, यदि मैं इस धन से गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करूं, तो यह ज्यादा अच्छा होगा। उसने उस सिक्के से भोजन खरीदकर गांव के भूखे लोगों को खिला दिया। माता लक्ष्मी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, इस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, यह वास्तव में महान है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है इसे इसका फल देने का। अगले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में रामू के सामने प्रकट हुए। रामू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु बोले, रामू, तुमने सच्ची भक्ति और